हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ईशर और आप लोगों को आज हम लेके चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र पे। आज मैं जिस बुक के बारे में बताने वाला हूँ वो कम्प्लीटली ऑफ बीट है। ऑफ बीट का मतलब कि ये जो नॉर्मल जॉनरा होते हैं इससे ये कम्प्लीटली डिफरेंट बुक है। ना ही ये कोई रोमांटिक बुक है, ना ही कोई ये ऑटोबायोग्राफी है या कोई बायोग्राफी है। ऐसा कुछ भी बुक नहीं है। आप जब बुक का नाम सुनिएगा तो आपको बुक का नाम सुन के ऐसा लगेगा कि किसी बच्चों के बुक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, बट जब आप बुक को ख़त्म कीजिएगा तो आई एम डैम श्योर कि आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना कुछ था इसमें समझने के लिए। बुक का नाम है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। इस बुक में जैसे ही कि मैंने आपको बताया कि आपको नाम सुन के ऐसा लगेगा कि किसी बच्चों का बुक है। बिल्कुल, कहानी की शुरुआत बिल्कुल चाइल्डिश तरीके से ही होती है, लेकिन जहाँ जाके ख़त्म होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र पे लेके चलते हैं। चलिए। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर जोन्स के एक जानवरों के फार्म से जिसका नाम रहता है मैनोर फार्म। बेसिकली यहाँ पे कई सारे डिफरेंट जानवर रहते हैं, चाहे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, कुत्ता हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, ऐसे कई सारे जानवर वहाँ पे रहते हैं और उसी को यूटिलाइज करके मिस्टर जोन अपना दिनचर्या, अपना गुजारा चला रहा होता है। ये जो मिस्टर जोन रहता है ये एक नंबर का बेवड़ा इंसान रहता है। इसको दारू की इतनी गंदी लत रहती है कि मत पूछो। एक शाम ऐसे ही वो जब काम से थका के आके अपने घर में सोया हुआ था पूरे शराब के नशे में, तब पूरे जानवरों की एक मीटिंग बुलाई जाती है। और वो बुलाता कौन है? ओल्ड मेजर। ओल्ड मेजर बेसिकली एक सुअर रहता है जिसको ये लोगों ने उपाधि दी रहती है। ओल्ड मेजर हम उसको इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उसकी जो उम्र रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और सारे लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये जो ओल्ड मेजर है ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जानवर है। सबकी मीटिंग बुलाई जाती है और वहाँ पे ओल्ड मेजर जितने भी जानवर रहते हैं उन सबको विद्रोह करने के लिए कहता है। किसके खिलाफ? इंसानों के खिलाफ। वो ये बात समझाता है कि ये जो इंसान है इससे ज़्यादा घटिया नियत किसी भी चीज़ का नहीं हो सकता है। ये जितने भी इंसान हैं ये सिर्फ हम जैसे जानवरों को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बदले में हमें क्या देते हैं? सिर्फ उतना अनाज जितना मात्र से हम जिंदा रह सकें। ऐसे कैसे कर करके कई सारे मोटिवेशनल स्पीच देता है और उन लोगों को समझाता है कि देखो जो मेरी उम्र है वो गुलामी में कट गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग विद्रोह करो और तुम लोग एक आज़ाद जिंदगी जियो। और तुम्हारी आज़ादी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रुकावट है, वो है इंसान। अगर तुमने इंसान से लड़ लिया, इंसान से बच गए तो तुम्हारी आज़ादी तय है। उसके बाद फिर जितने भी जानवर रहते हैं उन सबसे पूछता है कि ए गाय, तुम्हारी जो बछड़े हुए थे वो कहाँ गए? वो देखो इंसान ने जाके बेच दिए। तुम्हारा जो दूध हुआ था वो तो सबसे ज़्यादा तुम्हारा हक था उस पर, लेकिन कहाँ गया? देखो वो इंसान ने जाके पी लिया। ऐसे ही कई सारे घोड़ों को वो बोलते हैं, फिर कुत्तों को बोलते हैं, ऐसे कई कर करके वो सबको मोटिवेट करता है और ये बात बताता है कि आने वाले टाइम में तुमको विद्रोह करना पड़ेगा। और ठीक वैसा ही होता है। कुछ दिन के बाद ये जितने भी जानवर रहते हैं वो अपने ही मालिक के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और मालिक को निकाल के वो अपने उसी के फार्म से बाहर कर देते हैं और फार्म का नाम बदल के मैनोर फार्म से एनिमल फार्म कर देते हैं। बैड लक रहता है उस ओल्ड मेजर का जो ये सब देखने के लिए वो जिंदा नहीं बचता है। उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ये लोग विद्रोह करते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है। अब कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से कि अब जो हमारा नेतृत्व है, अब जो हमारी जो चीज़ें हैं ये कैसे आगे बढ़ेगी और कौन हमें समझाएगा। तब वहाँ आते हैं दो और सुअर। बेसिकली इस जितने भी ये जो कहानी दर्शाई गई है, ये जो बनाई गई है, ऐसा माना गया है कि जितने भी सुअर होते हैं ना वो दिमाग के बहुत तेज होते हैं। इस बुक में ऐसा बताया गया है, इस बुक में ऐसा दर्शाया गया है कि जितने भी सुअर होते हैं वो दिमाग के बहुत तेज होते हैं और जितना भी डिसीजन मेकिंग वाला काम होगा ना वो सारे सुअर लोगों की कैपेबिलिटी है लेने की। तब वहाँ पे आते हैं दो सुअर, स्नोबॉल और नेपोलियन। ये दोनों मिलके जितने भी फार्म रहते हैं उसको नेतृत्व करते हैं और सबको ये बताते हैं कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है, और वो खुद के ऊपर भी काम लेते हैं और एक टैगलाइन बनाते हैं कि जितने भी जानवर हैं वो सारे बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। और भी कई सारे टैगलाइन बनाते हैं जैसे जितने भी दो पैर वाले चीज़ें हैं वो सारे गंदे हैं अगर उसको पंख नहीं है तो, क्योंकि चिड़िया के भी दो पैर होते हैं और उनके पंख भी होते हैं, बट उन्होंने सिर्फ दर्शाते हुए ये कहा कि इंसान जो होते हैं उनके दो पैर होते हैं और उनके पंख भी नहीं होते। तो जैसा भी कैरेक्टर आपको अगर ऐसा दिख रहा है तो वो गंदे हैं, उनसे दूर रहिए। ऐसे कर करके उन्होंने कई सारे रूल्स बनाए और फिर कहानी को आगे बढ़ाया। जैसे ही कहानी आगे बढ़ने लगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नेपोलियन भी आ गया है और स्नोबॉल भी आया।
नेपोलियन का काम था कि जितने भी नए पपीज हो रहे हैं, जितने भी नए बच्चे हो रहे हैं, उनको वो एजुकेट करे। और स्नोबॉल का काम था कि जितने भी फार्मिंग में जो भी ग्रीनिंग है, जो भी फार्मिंग का काम है, उन सारे को वो नेतृत्व करे, सारे जानवरों को बोले कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। स्टोरी आगे बढ़ ही रहा था कि स्नोबॉल को ऐसा लगा कि जो हमारा फार्म है वो उसकी वृद्धि तभी हो पाएगी जब हमारे पास अपना एक विंड मिल होगा। देखिए, विंड मिल जैसा कॉम्प्लेक्स चीज एक सुअर सोच सकता है, ये थोड़ा सा पचाना मुश्किल है। बट मैंने कहा ना आपको कि ये एक ऑफ बीट बुक है, कंप्लीटली डिफरेंट बुक है। इस बुक में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया जा रहा है, लिटरली ABCD पढ़ाया जा रहा है, उनके लिए क्लासरूम्स बने हैं। तो आप इस बुक का मेन मोटिव था वो मैं एट द एंड में बताऊंगा, लेकिन आप बस एडजस्ट करते रहो और चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो जो स्नोबॉल था उसने ये कहा कि हमें एक विंडमिल बनाना चाहिए जिस वजह से हमारा जो फार्म है उसका वृद्धि और भी ज़्यादा होगा। एज यूजुअल जैसा नेपोलियन का हमेशा अगेंस्ट रहा, इस दोनों का हमेशा काउंटर अटैक रहा, तो उसने मना कर दिया। नेपोलियन ने बोला नहीं, ये चीज़ें नहीं हो सकती है। स्नोबॉल सारे जानवरों को गार्डन में ले जाके ले गया और बोला देखो यहाँ पे हमारा विंडमिल होगा और उसके फायदे बताए। नेपोलियन वहां भी अगेंस्ट रहा। जैसे ही स्नोबॉल इस बात को लेके और रिजिड हो रहा था, उसने ये देखा कि वो चारों साइड कई सारे कुत्तों से घिरा हुआ है और ये वो कुत्ते थे जिसको आज तक कभी नहीं किसी ने पहले नहीं देखा था। वो स्नोबॉल अपना जान छुड़ा के किसी न किसी तरह से वहां से भाग जाता है और वो कुत्ते नेपोलियन के पास आ जाते हैं और नेपोलियन अपने आप को वहाँ पे सुप्रीम कमांडर घोषित करता है और इस बात को लोगों को बताता है कि मैं जो भी सोचूंगा, मैं जो भी करूंगा, अपने जितने भी जानवर हैं उन सबके भलाई के लिए ही करूंगा। कोई उसका अगेंस्ट भी नहीं जाता है। उसके दो रीजन रहते हैं। एक तो ये रीजन कि इतना नेतृत्व करने वाली जो बुद्धि जो होती है वो सच में किसी भी जानवर, बाकी और किसी जानवर में नहीं थी। और दूसरा उसके पाले हुए कुत्ते। बाद में जाके ये पता चलता है कि ये वो कुत्ते हैं जिसको बहुत छोटे से नेपोलियन ने पाला था। अब नेपोलियन जैसे जैसे वहाँ पे मतलब आगे स्टोरी बढ़ती रहती है, वो धीरे धीरे जितने भी पुराने रूल्स थे उन सबको हटाते रहता है और नए नए रूल्स अपने ऐड करते रहता है कि जो आज हम 8 घंटा काम कर रहे थे वो हम 10 घंटा काम करेंगे। तो और एट द एंड, मंथ के एंड में उसका जो असिस्टेंट रहता है, एक पोकर रहता है स्क्वेरल, वो आके सिर्फ एक बड़ा सा चिट्ठा में सुनाता है कि देखिए हमने इस साल इतना ज़्यादा उपज किया और तुम लोगों ने इतना ज़्यादा रेस्ट किया। क्या आपको कभी जॉर्ज के टाइम में ये मिलता था? नहीं मिलता था। ऐसे कर करके वो बार बार उसको बताने की, सारे जानवरों को मोटिवेट करता था कि आज जो हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसा कभी नहीं जिए थे, आज हम आज़ाद हैं। और जब भी किसी को भी लगता था कि नहीं ये बात गलत बोल रहा है, तो उसको इस बात से कह के डराया जाता था कि अगर तुम विद्रोह करोगे तो नेपोलियन चला जाएगा और कौन आएगा? मिस्टर जोन्स आ जाएंगे। तो जोन्स का नाम सुन के जितने भी जानवर थे सारे डर जाते थे कि नहीं, कुछ भी हो जाए जोन्स नहीं आना चाहिए। और बार बार स्क्वेरल इस बात का दिलासा देता था कि ये जो सुअर है, ये जो नेपोलियन है, ये जो हमारे कमांडर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हित में सोचते हैं, हमारी भलाई में सोचते हैं। कहानी और आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उन जानवरों से उनका अनाज भी छीन लिया गया। कहा गया कि जितने भी फल हैं, जितने भी दूध हैं, वो सारे सुअर के बच्चों को जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो मेन दिमाग वाला काम है वो तो सुअर ही कर रहे हैं। जितने भी डिसीजन मेकिंग का काम है वो सारे तो सुअर ही कर रहे हैं। इसलिए जितने भी दूध हैं, जितने भी फल हैं, जितने भी न्यूट्रिशन चीज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रेंट है, वो सारी चीज़ें सुअरों के लिए ही बनाई गई हैं। और बदले में उन लोगों को क्या मिलता था? वही आधा पेट खाना। लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ हर बार वो जो पोकर स्क्वेरल रहता था वो एक चिट्ठा लेके आता था और सबको सुनाता था कि आज तुमने इस महीने पिछले महीने से ज़्यादा खाना खाया। सबको लगता था हाँ हाँ खाया है, अगर ये बोल रहा है तो खाए होंगे। और एट द एंड एक ही बात बोला जाता है कि अगर तुम विद्रोह करोगे तो मिस्टर जोन्स आ जाएगा। इस बात को सुन के कोई भी जानवर वहाँ पे विद्रोह नहीं करता था। स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ी और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे जाके खत्म हुई। ये जहाँ पे भी खत्म हुआ है, इस बुक को जानने के लिए, इस इंटरेस्टिंग पॉइंट को जानने के लिए आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ सच में कि ये बुक जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं इस बुक को पढ़ें, क्योंकि ओवरऑल आपको ये बुक समझ में आ गया होगा कि ये बुक कहाँ जाने वाली है। और ये जिस टाइप का इसका नाम था, ये बुक बिल्कुल भी वैसी नहीं होने वाली है। हमारे सोसाइटी में भी आजकल ये बहुत ही कॉमन है। जिस तरीके से नेपोलियन ने अपना साम्राज्य बनाया कि सबसे पहले उसने उस जानवरों को पाला जो आगे चल के बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाले थे, उसको उसने बचपन से पाला और फिर आगे चल के उनके ही बिहाफ पे उनको ही सिक्योरिटी बना के खुद उसने राज किया। और साल में एक
लेटर बड़ा सा चिट्ठा आना कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, ये हमारे लिए भी नया नहीं है। हमने भी कई बार देखा है। खैर ये एक डिफरेंट जोन हो जाएगा, मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग बस बुक पढ़िए और बुक के लेसन को समझिए। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एट द एंड मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि जॉर्ज ऑरवेल इस बुक को बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुआ था उससे इंस्पायर्ड होकर इस बुक को लिखे थे। तो ये जितनी भी बुक में कहानी बताई गई है ये कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, और हम भी आजकल अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इन चीज़ों को जरूर देखते हैं। तो बुक को पढ़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि बुक आपको कैसी लगी। और आपको अगर ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग बुक के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। मैं ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग बुक लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।